हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कंसोलिडेशन का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर कंसोलिडेशन। 8 लेक्चर्स ले लिया है। कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट ढूंढते हो, उसमें देखते हो होल्डिंग माइनॉरिटी कितना है। पहला लेक्चर जब देखा था तो आपने देखा था 100% इन्वेस्टमेंट, तो उधर होल्डिंग माइनॉरिटी आता नहीं है, पूरा का पूरा होल्डिंग में जाता है। तो जो भी प्रॉफिट होगा सब होल्डिंग कंपनी में जाता है और किसी में बढ़ता नहीं। लेक्चर नंबर 1 की बात करें, उसके बाद फिर हमने होल्डिंग माइनॉरिटी सब अलग अलग करना चालू कर दिया था। ठीक है, फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट कब किया, स्टार्ट में क्या, एंड में क्या, मिड में। तो उसी हिसाब से जो भी इस साल का प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा करते हैं। फिर हम निकालते हैं इसने कैपिटल कितना लिया, रेवेन्यू कितना लिया, और उसको होल्डिंग माइनॉरिटी में बांटो, होल्डिंग माइनॉरिटी में बांटो। फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का इस साल बैलेंस कितना है वो निकालते हो। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आज क्या दिया है। समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। वेरस अंडर आपको दिया गया है बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 20,000, और इसका वैल्यू कितना है, 2,60,000। 3 लाख है, एक शेयर का वैल्यू 10 मतलब 30,000 है। 30 में से 20 तो इसी ने ले लिया है, तो बचा कितना, 10। तो ये 10 किधर जाएगा, कैपिटल में। रेशियो 2:1 हो जाएगा। 4:2 कैसे है मेरे को मालूम नहीं, बट ये गलत है, बट ये राइट है, 2:1। नहीं वो जबरदस्ती आता कुछ। अच्छा, क्यों? वाओ, अरे टैली कर लेना, ध्यान दो। यहाँ तक समझ में आया। अब ये होल्डिंग माइनॉरिटी होने के बाद क्या देखने का कि हमने इन्वेस्टमेंट किया कब है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड, फर्स्ट स्टेप ओपनिंग में ही कर लिया है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, हेंस एंटायर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आर क्या, acquisition is on the first day of the year, hence the entire profit during the year। इस साल जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो सब किधर जाएगा, रेवेन्यू में। मैंने एक वर्किंग बनाया था, अगर आपको ध्यान होगा लेक्चर नंबर 6 में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक बेसिक बता रहा, मैंने बताया कि मैंने इधर एक्विजिशन किया। इसके पहले जो भी प्रॉफिट होता है वो सब क्या होता है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसे क्या कहते हैं। अभी एक्विजिशन इधर हुआ है, इसके पहले कुछ भी है क्या? अगर इसके पहले कुछ भी है वो किधर है, कैपिटल प्रॉफिट, और उसके बाद जो भी वो सब किधर जाएगा। समझा या बाउंसर गया? क्या बोला सर आपने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सना मैंने ये बोला। अगर मैंने एग्जांपल इधर एक्वायर किया है तो एक्विजिशन के पहले जो भी प्रॉफिट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, और एक्विजिशन के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वो बोल रहा हूं मैं। एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट को क्या कहते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट को क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। बंटवारा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहते क्या है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक्विजिशन इधर किया तो इसके पहले जो भी प्रॉफिट होगा वो सब क्या रहेगा, और इसके बाद सब क्या होएगा। तो अभी आपने बिजनेस कभी एक्वायर्ड किया है, तो इस साल जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो सब क्या रहेगा। तो क्या वो बटेगा क्या रेशियो में, कोई भी रेशियो में नहीं। अंडरस्टूड? वही जगह पे अगर मैं लास्ट डे पे एक्वायर कर रहा हूं, इधर एक्वायर, तो उसके पहले का जितना भी प्रॉफिट है उसको क्या कहेंगे। समझा भी? बैठ गया दिमाग में? लास्ट लेक्चर इसलिए दिमाग में डालने के लिए लिख दिया मैंने। क्या, अप्रैल से मार्च आपका ईयर है। इस साल जो भी कमाओगे, पहले देखो एक्विजिशन कब किया है, मिड ऑफ द ईयर किया है, तो जो भी कमाया बांटो भाई। स्टार्ट में ही एक्वायर कर लिया है, पूरा रेवेन्यू में डालो, बांटने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट को पूरा रेवेन्यू में डाल दो। एंड में कमाया है, एंड में एक्वायर किया है, तो पूरा कैपिटल में ना। दिमाग ये ले लो, आपको वर्किंग में इसके पहले सब कैपिटल, इसके बाद सब रेवेन्यू, ये दिमाग में डालना है। ठीक है, मिड में भाई बांटो, कैपिटल में भी बांटो, रेवेन्यू में भी बांटो।
समझा? ये ब्रेक इवन दे दिया मैंने आपको अभी। डन डना डन डन। चलिए, इसका मतलब इस साल का जो भी प्रॉफिट होगा सब कहाँ जाएगा? रेवेन्यू। बट उसके पहले का जो भी होगा सब किधर जाएगा? कैपिटल। जैसे यहाँ पे इसके पास कितना है? 1,25,000 है और 1,75,000 है, दो है। कुछ भी बोला अभी तक नहीं है, बट एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ। बोला है एक्वायर्ड ऑन फर्स्ट व्हेन द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व वाज। जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन, मैंने कभी खरीदा? अप्रैल में खरीदा। इस दिन मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरल रिजर्व में कितना पैसा था वो दिया है। मतलब एक्विजिशन के पहले उसके पास इतना पैसा था ना, जिस दिन एक्वायर किया उसके पहले का है ना ये पैसा, वो सब कहाँ जाएगा? और उसके बाद जो भी आएगा वो सब कहाँ? समझ में आया? तो जरा देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में इसके पास कितना पैसा है? 1,75,000, जिसमें से पहले उसके पास कितना था? तो ये 75 कहाँ जाएगा? और 1,00,000 समझ में आ गया? क्या कर दिया भाई इसने? ठीक है, 75 और इधर मैं लिख दूंगा 1,00,000। दिमाग थोड़ी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना है? 1,25,000। एग्री? उसमें से पहले से कितना है मेरे पास? 80। बचा कितना? एग्री करते हो? करते हो ना? 80 90 थोड़ी आएगा। 95,000। तो ये 95 कौन बोल रहा है मेरे को? आपने खुद से नहीं, मेरे को बोला प्रिया, किसी ने बोला रहेगा तो मैंने लिखा है। 45 ही आएगा। तो इसका मतलब इधर आ जाएगा 1,55,000 और इधर आ जाएगा 1,45,000। एग्री करते हो? अब इसी को अपन होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांटते हैं। एग्री? चलिए, इधर ये लोग ने क्या किया नहीं किया मेरे को मालूम है। 1,55,000 1,45,000 डायरेक्टली मैंने बता दिया, इतना मगजमारी नहीं करना है। इधर आपको 1,00,000 दिखाना है, इधर 45 दिखाना है और वर्किंग बना लो। समझा? अब इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? 2:1। किसको? 1,55,000 को 2:1 में बांटा। अमाउंट चेक कर लेना बाबा, मैंने जो लिखा है वही मैं लिखवा रहा हूँ, बट अमाउंट चेक कर लेना। पॉइंट में आ रहा तो राउंड ऑफ करके कर दिया। ये स्टेप समझ में आ गया? इसमें कुछ भी डाउट? सर इसके बाद क्या निकालने का है? कॉस्ट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? तो आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो कॉस्ट 2,60,000 है। कितने शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया था? 20,000। एक का वैल्यू था 10, यानी कि 2,00,000 रुपया तो उसका कॉस्ट था। प्लस कैपिटल प्रॉफिट कितना कमाया? 1,03,300। तो इसका कीमत हो गया 3,03,330। 3,00,000 का सामान 2,60,000 में ही मिल गया मुझे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया? अरे हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका बनाते मालूम है? ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? 3,00,000 है। उसके अलावा इधर कोई प्रॉफिट कमाया क्या इसने? रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया 996,667। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया? 3,96,667। अरे समझा? उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 1,00,000। उसमें कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 51। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है? 48। ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया? 2,00,000 रुपये। डन डना डन डन, खत्म भाई। अभी और क्या बचा सब में? कोई एडजस्टमेंट है तो सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या आएगा? डेटर में इंक्लूडेड है, क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, बिल्स पेबल में इंक्लूडेड है, बिल्स पेबल में इंक्लूडेड है, डेटर्स स्टॉक का इतना प्रॉफिट, इसमें ये एडजस्टमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो नोट्स बना लिया रिजर्व्स का। रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी आपने देखा था। जनरल रिजर्व कितना है इसका? 4,00,000। प्रॉफिट एंड लॉस 3,00,000। कैपिटल रिजर्व हुआ था 43। 3 चीज हुआ ना? बराबर। उसके बाद इंक्लूडेड इन डेटर्स 15,000 ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड। डेटर्स में से 15,000 माइनस, क्रेडिटर्स में से 15,000 माइनस। डेटर्स का टोटल कितना था? 3,00,000 और 4,70,000, अरे 1,70,000। और क्रेडिटर्स का टोटल कितना था? 1,70,000। उसमें से 15,000 माइनस किया। ये समझा? आ गया स्टॉक। 1,60,000 का स्टॉक था जो किसने बेचा था? हेल्ड बाय बी। कंसिस्ट 60,000 का गुड्स परचेज फ्रॉम ए। वो चार्ज प्रॉफिट कितना परसेंट?
1,60,000 का स्टॉक है, देख सकते हो इसके पास 1,60,000 का स्टॉक है। उसमें से 60,000 का स्टॉक किससे खरीदा है? उसमें उसने प्रॉफिट कितना चार्ज किया है? ऑन, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितना, और 125 मतलब 60,000 है ना, तो 25% प्रॉफिट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 24, 12,000। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेंट्रीज में से कितना माइनस किया, 12,000। मेरे को तो नहीं मिला, 25,000 प्रॉफिट दिख रहा है। नहीं, इधर दिख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मैं वर्किंग तो बना दिया हूँ। तुम लोग को ये जो दिया मैंने उसके हिसाब से करो। 60,000 गुड्स वे परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड वो चार्ज 25% प्रॉफिट, तो 60,000 125% है, तो 25% वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी इधर अमाउंट रहेगा वो, तो इधर 25 नहीं, इधर कितना लिखना है फिर आपको, 12,000। ठीक है, 12,000 इधर से माइनस करूंगा, 12,000 इधर से माइनस करूंगा। एग्री? मतलब चेंजेस क्या करना है समझ में, पिछले सम मतलब लेक्चर नंबर 7 में भी सेम चीज़ था। अरे एग्री? और कुछ है क्या? नहीं। बाकी इधर 25 माइनस करके किया, अब 12 माइनस करके करोगे। इधर आउटर कॉलम में डाल दिया टैंजिबल असेट से, फर्नीचर भी है, तो सबका एक एक करके इधर प्रेजेंटेशन दिया है, ऐड करके लिख दोगे तो भी चल जाएगा। इन्वेंट्रीज का टोटल ले लिया, ठीक है। आ जाते कैपिटल कितना आएगा बताओ जरा, कैपिटल सना 10 लाख बराबर। रिजर्व्स कितना आएगा, हमने बनाया 8,15,000, बट इधर आपके 12,000 से वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, 2 लाख। करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल बनाया था, हाँ सर 1,55,000 टोटल ले लिया। फिक्स असेट का शेड्यूल बनाया 11,90,000 पे इंटेंजिबल तो नहीं है। इन्वेंट्रीज बनाया है, फिर ट्रेड रिसीवेबल वो भी बनाया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल ले लो। अब बैलेंस शीट टैली, सम क्लियर हुआ अभी पक्का? तो आज और ये लास्ट लेक्चर रहेगा फॉर योर कंसोलिडेशन स्टेटमेंट, ठीक है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।